जो आपने मानवता के लिए किया उसकी एक जगह बहुत अलग है हम सभी के दिल में। आपके हम सब फैन हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो बच्चे अब बाहर पढ़ने जाते हैं उसके लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। लगभग 2 साल पहले मुझसे ये सवाल किसी ने बैंगलोर में पूछा था। बच्चों को बाहर पढ़ने तो जाना है बट दे डू नॉट नो द प्रोसेस। मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, अगर ऐसा कुछ करूं जिंदगी में जाने के लिए तो मेरे पास उस सवालों के जवाब के लिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे सही बता सके। नाम्बी जी जाके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और वहां से सीख के आए कि लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन कैसे बनाना है। पर हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि जब नाम्बी जी को नासा ने ऑफर दिया कि जितने करोड़ रुपए चाहिए वो ले लो पर काम नासा के लिए करना, तो नाम्बी जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा वापस अपने देश के लिए काम करूंगा। तो सीख के आना है और उसको लाके अपने वापस देश में इंप्लीमेंट करना है, अपने देश की ग्रो करना है। इतना कमाल का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा, अभी नया शुरू हो रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नीट एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं और उनके लिए खास हम एक और बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं। लगे रहो भाई, सपने पूरे जरूर होते हैं पर थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और थोड़ी सी गाइडेंस लेनी पड़ती है, और जब सही लोग गाइड करने वाले हों तो सपने साथ जरूर होते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, namaskar. I welcome all of you and I'm so happy to be here and it's always a proud moment to be a part of PW. Exactly, ma'am. सभी को नमस्कार. Indeed, it is a very proud moment for all of us to be a part of PW family. And ma'am, अगर आज हम यहाँ पर साथ इकट्ठा हुए हैं तो जाहिर सी बात है PW फैमिली की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज तो जरूर होगा। Absolutely sir. Sir, PW का हमेशा से ही एक मोटो रहा है क्वालिटी एजुकेशन को हर घर तक पहुँचाना, एंड आज हम एक साथ मिलके इस चीज को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। एग्जैक्टली मैम, PW को जो चीज बाकी सारे एडटेक प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है वो है PW का स्टूडेंट सेंट्रिक नेचर। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे प्रोपेंसिव, सबसे अफोर्डेबल सोल्यूशन तैयार किया जाए। सर, जब आपने प्रॉब्लम्स की बात करी तो एक प्रॉब्लम है जो अभी रिसेंट टाइम्स में, इनफैक्ट काफ़ी टाइम से हमारे सामने आ रही है। यूट्यूब के कमेंट्स देख लेते हैं हम, इंस्टाग्राम पे बच्चे DM करते हैं, मैसेजेस करते हैं, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ मेजरली रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड। और जब हम ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि बच्चों को बाहर पढ़ने तो जाना है, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट दे डू नॉट नो द प्रोसेस। उनको एक बेसिक एप्लीकेशन कैसे करना है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। एग्जैक्टली मैम, तो वो हर बच्चा जो स्टडी अब्रॉड के लिए थोड़ा बहुत भी अवेयर है, उसको काफी चीजें तो पता होती हैं, लेकिन देयर आर सम थिंग्स व्हिच दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लिया जाए, एक SOP कैसे तैयार की जाए, कौन से देश में उन्हें जाना चाहिए, कौन से कोर्स को उन्हें चुनना चाहिए, कौन सी उनके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज होंगी। ये सारी चीजें उनके दिमाग में बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं ऑलवेज। सर, आपने इतने बड़े बड़े टर्म्स बोले, SOP, LOR, आई थिंक बच्चे तो इन टर्म्स से भी अवेयर नहीं होंगे एंड दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, सो दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड। बिल्कुल मैम, तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को केटर करते हुए हमारी PW टीम ने एक वीडियो बनाई है, तो आइए वो वीडियो देखते हैं। बिल्कुल सर, लेट्स सी द वीडियो। मामू, अब आपका लड़का सयाना हो गया है, अब ये कहने से नहीं चलेगा कि आजा मेरे पास कनाडा पढ़ ले। अरे कहाँ आऊँ, कैसे आऊँ, अरे कुछ तो गाइड करो। Congratulations भाई, ऑडियो तो लाल हो, पाउंड में छाप रहा है, हैं? वैसे कितने पाउंड सेव कर लेता है तू हर साल? कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया, क्या सही रहेगा मेरे लिए? हाँ भाई, यूनिवर्सिटी में कंपनीज तो आती है ना प्लेसमेंट के लिए। यार ये 11th-12th में कम मार्क्स होने के बाद भी बाहर एडमिशन हो सकता है क्या? ये वीजा, आइल्स, एप्लीकेशन मिला के कितना खर्चा बैठ जाएगा? चाचू, ये रीडिंग राइटिंग तो ठीक है, पर स्पीकिंग का क्या करूं? Think it will be a great opportunity. ब्रो, कनाडा में घर से निकलने से पहले बर्फ हटानी पड़ती है क्या? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? Opportunity. हेलो मामा, हेलो भाई, चाचू, हेलो, आवाज आ रही है? टंकी नहीं मारनी यार। वीजा इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता। प्लीज अपना SOP शेयर कर दे यार। LOR में क्या लिखना होता है? Accommodation का तो सस्ता भाई, पार्ट टाइम जॉब से खाने पीने का खर्चा तो टॉयलेट निकल पेपर की आदत डालना जरूरी है क्या? सारा पेपर वर्क। एडमिशन नहीं होगा क्या? भाई मुझे तो कुछ हो रहा है भाई। लगता है मेरा सपना ही रह जाएगा। ये एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म काहे नहीं होता है भाई? थैंक यू।
मैंने अभी देखा मैम ने और इन लोगों ने बताया कि यार इतने मुश्किलें होती, इतनी दिक्कतें होती, इतने सवाल होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे पता चले कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ आगे बढ़ें, कौन सही रास्ता दिखाएगा, कौन गलत रास्ते पे तो नहीं ले जाएगा। तो इतने जो सवाल होते हैं इनका जवाब तो कोई ना कोई जो जिसके पास हुनर हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास जुनून हो, तो वही दे सकता है। तो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, अगर ऐसा कुछ करूं जिंदगी में जाने के लिए, तो मेरे पास उस सवालों के जवाब के लिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे सही बता सके कैसे। उसके लिए फिर हम एक्सपर्ट जो हैं हमारे भाई अलग भाई, उनको बुलाते हैं, भाई आप आओ, हमें मार्गदर्शन करो, रास्ता दिखाओ कि आगे बढ़ सके। वेलकम भाई, वेलकम भाई। हाँ, तो भारत के अंदर तो हम लोग ने ऑनलाइन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला बनाया, जहाँ पे शिक्षा का जो दाम था उसको बहुत कम किया और स्तर को, क्वालिटी को बहुत ऊंचा किया। आप देखो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी की जो प्राइस है वो हमने बहुत कम कर दी। अब भारत के गांव-गांव से, देहात से बच्चा तैयारी कर सकता है और निकाल सकता है कंपटीशन। इसके बाद हमने ऑफलाइन सेंटर भी खोले और भारत के बच्चों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT हो या UPSC हो या JEE का एग्ज़ाम हो, कैट का हो, क्लैट का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हमने एग्ज़ाम की फ़ीस को कम कर दिया ऑनलाइन में, और ऑफलाइन के अंदर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी भी लाई। एक जो सवाल रह गया था वो यही रह गया था कि जो बच्चे अब बाहर पढ़ने जाते हैं उसके लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। लगभग 2 साल पहले मुझसे ये सवाल किसी ने बैंगलोर में पूछा था कि आप बाहर जाने वाले बच्चे, जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कब क्या करोगे। मैंने कहा भारत के अंदर इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करते करते ही मेरा जीवन निकल जाएगा। बहुत मुश्किल है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ। पर फिर धीमे धीमे मेरी भी मैच्योरिटी बढ़ती गई, मैंने भी चीज़ें देखी और मुझे ये समझ में आया कि भारत से बाहर जाके शिक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ग्लोबल लेवल का एक आपको जो एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज मिलती है, अलग अलग देश क्या कर रहे हैं आपको वो पता चलता है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स पता चलते हैं, प्रोसेस पता चलते हैं जो हमारे देश में हो सकता हो अभी नहीं हो। उनको सीखने में कोई बुराई नहीं है। अभी वो आपके साइंटिस्ट नंबी जी हैं, आप साइंटिस्ट नंबी जी को देखो जिन्होंने इसरो के लिए प्रोपेलेंट बनाया, जिसकी वजह से आज इसरो इतनी सारी मिसाइल लॉन्च कर पाता है, इतने सारे रॉकेट लॉन्च कर पाता है। नाम्बी जी जाके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और वहां से सीख के आए कि लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन कैसे बनाना है। पर हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि जब नाम्बी जी को नासा ने ऑफर दिया कि जितने करोड़ रुपए चाहिए वो ले लो, पर काम नासा के लिए करना, तो नाम्बी जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा वापस अपने देश, अपने देश के लिए काम करूंगा। तो सीख के आना है और उसको लाके अपने वापस देश में इंप्लीमेंट करना है, अपने देश की ग्रो करना है। सीखने के लिए बाहर बहुत कुछ हो रहा है। अभी आपके सबके रोल मॉडल होंगे और मेरे भी, हम सबके रोल मॉडल होते हैं रतन टाटा सर। रतन टाटा सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, बाहर से नॉलेज लेके आए, इंफॉर्मेशन लेके आए, चीज़ें सीख के आए और आके उसको भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया। तो मैं भी ये चाहूँगा कि हमारा भारत देश भी किसी भी तरह से पीछे ना रहे, बाहर के देशों में जाए, वहाँ जिस तरह की भी शिक्षा का स्तर है उसको लेके आए, उसको सीख के आए और उसको आके वापस भारत के अंदर इंप्लीमेंट करें। मैं एकदम सच बताऊं, हमारे जो एडटेक के अंदर हम लोग जो फिजिक्स वाला के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हम बाहर से नहीं सीखते हैं। बहुत सारे विदेश के एडटेक को हम लोग देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, उसको लाके भारत में इंप्लीमेंट करते हैं। मुझे लगता है दूसरों से सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर हाँ, उसके बाद उस चीज़ को सीखने के बाद जो ग्रोथ होनी चाहिए वो भारत देश की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टडी अब्रॉड या MBBS अब्रॉड मैं बोल लूँ, इसके अंदर अब फिजिक्स वाला भी एक कदम रख रहा है। और फिजिक्स वाला की जो सबसे कीमती चीज़ रही है वो मुझे लगता है किसी एग्ज़ाम की प्राइस कम करना, क्वालिटी देना, इन सब से ज़्यादा भारत के बच्चों का अटूट भरोसा। तो ये बाहर पढ़ने जाने में मैं देखता हूँ बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, बच्चों को गलत गाइडेंस मिलता है, पहले कुछ वादे होते हैं, वहाँ जाके वो वादे नहीं निभाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, फिजिक्स वाला ने जैसे आपका भरोसा हमेशा निभाया है, हमेशा आपके भरोसे पे खरा उतरा है, वैसे ही स्टडी अब्रॉड के अंदर भी रहेगा। 4 पैसा हम कम कमाएंगे पर बच्चों का भरोसा हमेशा बरकरार रखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग चाहेंगे कि टॉफल जैसा एग्जाम हो गया, GMAT हो गया, GRE हो गया, लेटर और इनकी तैयारी भी हम कराना शुरू करें, जिससे बच्चे तैयारी करके बाहर विदेश में जाएं, चीज़ों को सीखें, ग्लोबली सीखें कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है, बाहर जाके देखें जर्मनी क्या कर रहा है, तो रशिया क्या कर रहा है, और वो चीज़ें सीख के आएँ और भारत को और शक्तिशाली बनाएं और हम फिर से एक अखंड भारत की कल्पना कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अलग सर, आपने हमेशा से बच्चों के बारे में सोचा। एंड सोनू सर, वी आर सो हैप्पी एंड ऑल्सो सरप्राइज टू हैव यू हियर।
आपने हमेशा से अच्छे कॉज को सपोर्ट किया एंड वी हैव सीन हाउ यू हैव हेल्प पीपल ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. वी ऑल आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर सर. थैंक यू. सोनू सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और आप मेरी ही नहीं मेरे घर में मेरी बहन, मेरी माता श्री सभी के बहुत चहेते हैं. और चहेते होने का एक कारण तो ऑफ कोर्स वो प्रोफेशन है आपका मूवी वाला, पर उससे ज़्यादा जो आपने मानवता के लिए किया उसकी एक जगह बहुत अलग है हम सभी के दिल में. आपके हम सब फैन हैं सर. थैंक यू सो Thank you, sir. Thank you. सो थैंक यू सो मच अलग सर फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड सोनू सर, आपका थोड़ा सा वक्त हमें और चाहिए. जी. आपके काफी सारे छोटे भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपको एक आइडियलाइज ब्रदर की तरह मानते हैं, और उनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं सर. तो हम चाहेंगे कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और आप उन प्रॉब्लम्स का निवारण करें सर उनके लिए. चलिए कोशिश करते हैं हम लोग. बिल्कुल सर. तो कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर जिसको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली सोनू सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हम यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण करने की कोशिश कर रहे होंगे. हेलो सोनू सर, मेरा नाम योगेंद्र है और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात मेरे लिए कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. Thank you. और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हैं. थैंक यू. ये मेरा सपना पूरा हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है. और दूसरी चीज़ कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मुझे 3 साल कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस है. मैं चाहता हूँ अपने करियर में ग्रोथ करना, कुछ आगे करना. तो मैं सोच रहा हूँ कि अब्रॉड से MBA किया जाए, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, है ना. एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसका लिए कोई टेस्ट होता है, वो कौन सा टेस्ट होता है, और ये वीज़ा वगैरह कैसे लगता है, मुझे इसका मतलब बहुत कंफ्यूजन है. आप मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए सर प्लीज़. तो मुझे लगता है कि जो ये इनका सवाल है बहुत सारे लोगों का सवाल है, और मुझे लगता है कि सही जो मार्गदर्शन है वो तो सही जगह पर ही मिल सकता है. तो हमारे जो लगे हुए हैं अकाउंटेंट वहाँ पे चलें, कुछ पता लगाएं कि क्या होगा, कैसे होगा. बिल्कुल सर, अपने एक्सपर्ट काउंसलर से पूछते हैं जी. और देखते हैं उनके पास इनकी समस्या का समाधान है या नहीं. चलो योगेंद्र भाई वहीं से पूछते हैं और वही मार्गदर्शन करेंगे अभी. जी सर. चलिए आइए. जी आइए, सर. भाई. हेलो अलीशा मैम. Hello, मैम हाउ आर यू? I'm doing good. Thank you. मैम आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड बहुत सारे Hello. क्वेरीज एंड वी आल्सो हैव सोनू सर हियर. Hello, sir. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो. एक्चुअली मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कोर्स करूँ और किस कंट्री में जाकर करूँ और कौन सी यूनिवर्सिटी से करूँ, और ये MBA मेरे लिए ठीक भी रहेगा या नहीं. जो कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए अगर सोच रहा है बाहर जाके, सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कौन सी मेरी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, कौन सी कंट्री में मुझे जाके पढ़ाई करनी चाहिए. Here in PW, we actually solve this problem using a very basic ABCD method, wherein A stands for your academics, B stands for your budget, C stands for your course, and D stands for your destination. अब इसको थोड़ा समझते हैं, है ना. एकेडमिक्स का मतलब है यार देखो आपके 10th में, 12th में या आपके ग्रेजुएशन में कितना आपका स्कोर रहा है, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट अब ये नहीं सोचने लगना कि मैम मैं टॉपर तो नहीं था मैम, तो क्या मेरा नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो एकेडमिक्स डेफिनेटली मैटर करती है. अलॉन्ग विद दैट आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार आपको MS करने जाना है क्या. अगर आपको MS करने जाना है तो यू हैव टू गिव GRE. अगर आपको MBA करने जाना है तो यू हैव टू गिव GMAT. एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो आपको देना ही देना है. ठीक है. अभी वंस योर एकेडमिक्स इज सॉर्टेड देन यू कम टू द B, दैट इज द बजट. नाउ बजट डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं. ऑल्सो सबका बजट अलग अलग होता है. अगर आपका कम बजट है यू कैन गो फॉर सम रिसर्च कोर्सेज. अगर आपका बजट थोड़ा सा आपको अलाउ करता है ज़्यादा देन यू कैन गो फॉर सम डिग्री कोर्सेज. राइट. बजट के अकॉर्डिंग ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक्स यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने ये कोर्स पसंद किया, आपको ये कोर्स करना चाहिए. नाउ आपने बजट अपना समझ लिया कि यार ये बजट में मेरे को ये कोर्स करने का है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि कौन सी कंट्री. बट वंस यू आर क्लियर विद योर एकेडमिक्स, योर बजट एंड योर कोर्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को इस जगह पे जाके अपना कोर्स करना है. बट डोंट फॉरगेट कि आपने इतना सारा स्पेंड किया अमाउंट, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे, जो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं सोचते हैं कि यार मैंने इतना सारा खर्चा तो कर दिया है, लेकिन क्या मुझे इस कोर्स को करने के बाद इस कंट्री में मुझे कोई जॉब मिलेगी कि नहीं. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी देयर टू हेल्प यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस. मैम एक सवाल था, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है और कितनी इंग्लिश आनी ज़रूरी है. ये फॉरेन जाने से पहले या इंडिया से स्टेप आउट करने से पहले हर बच्चे के दिमाग में ये सवाल आता है और दिल भी बहुत धक धक करता है कि हाय इतनी इंग्लिश कैसे बोलेंगे.
तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिन्हें हम EPTs कहते हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें टॉफल एक है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत फराटेदार इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, आपको फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए। आपकी लिसनिंग होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, स्पीकिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। इतना आता होना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप आराम से उनकी बात समझ सकें और उनसे कम्युनिकेट कर सकें। इसके लिए यही टेस्ट, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी इस क्षमता को, इस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक ग्रामर ऐसी चीज़ है जो बच्चे हमेशा से बहुत डरते रहते हैं कि मैम मेरी तो ग्रामर वीक है, मैं कैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करूँगा या क्लियर करूँगी। इसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो हम PW में एक फ्री ग्रामर कोर्स अपनी ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाहते मगर आपको लगता है कि मुझे इंडिया में रहने के लिए भी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो आपको कोर्स मिल जाएगा जिसके लिए आप जा सकते हैं ऐप पे। सेकंड चीज़ है कि जितने भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं इनकी सारी तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज हमारे जो भी कोर्सेज हैं उनके थ्रू कराई जाएगी, ऐप पे कराई जाएगी। इसमें आपको लिसनिंग, रीडिंग ये तो फिर भी बच्चे प्रैक्टिस से क्लियर कर लेते हैं, मगर राइटिंग और स्पीकिंग के लिए आपको कांस्टेंट इवैल्यूएशन लगता है, एक कोच लगता है। वो 1-on-1 हैंड होल्डिंग जो है या फिर ग्रुप में, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैम मैंने काफ़ी सुना है कि ये LOR और SOP बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो PW इसमें हमारी कोई सपोर्ट करेगा इस चीज़ को बनाने में? एब्सोल्युटली। पहले तो मैं आपको बता दूं, LOR का मतलब है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड SOP का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो अगर मैं SOP की बात करती हूँ, यार आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, आप कहीं पे भी पढ़ाई करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, आप विदेश जा रहे हो, तो दे वुड वांट टू नो योर पर्पस, आपका क्या इंटेंट है। एंड ऑनेस्टली जैसे मैम ने बताया, एकेडमिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एकेडमिक्स तो इंपॉर्टेंट है, बट योर मेजर प्रोफाइल बिल्ट अप that is based on your statement of purpose. So that is going to build up approximately 60% of your profile. That's a major portion and absolutely हम आपको उसमें definitely help करेंगे। अब बात करते हैं letter of recommendation की। Now it depends कि आप graduate student हैं या आप fresher हैं। सपोज लेट्स से आप ग्रेजुएट हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हमें चाहिए होगा कि आप जहाँ से भी पढ़ाई आपने की है, आपके जो भी हेड्स हैं उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमें चलेगा। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो जहाँ पे भी आपने काम किया है, योर क्लाइंट्स और मे बी योर हेड्स, योर हेड मैनेजमेंट, उनका LOR हमें चाहिए होगा। सो इन बोथ द प्रोसेस वी आर गोइंग टू हेल्प यू। मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि ये बजट कितना लगेगा इन सब में ओवरऑल, और प्री एप्लीकेशन से लेकर पोस्ट एप्लीकेशन तक कितना बजट है, मतलब जनरली कितना लगता है? सो बजट को हम दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। वन इज योर ट्यूशन फी एंड अनदर वन इज योर लिविंग एक्सपेंस। ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं, बट दे डू नॉट नो कि इसके पहले भी आप जब इंडिया में हैं, व्हेन यू आर प्लानिंग, देन ऑल्सो यू हैव टू स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्लाइट के टिकट्स बुक करेंगे, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, एंड देन देर आर अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑल्सो। सो दिस एंटायरली इंक्लूड्स योर बजट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप केपेबल हैं, सफिशियंट है, तो आप खुद से पे कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर लोन। उसमें भी आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। एंड टू एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, सो इट्स गोइंग टू बी स्मूथ, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। थैंक यू मैम। सो योगेंद्र भाई, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? सर बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया सर। वैसे सोनू सर, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी जिसके सोल्यूशन के साथ में आज हम आए थे। देयर इज ऑल्सो वन बिग मेजर प्रॉब्लम। एंड अगर आप जानते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नीट एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, और उनके लिए खास हम एक और बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अ वीडियो फॉर दैट। चलिए देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तुम्हारे MBBS अब्रॉड से करवा देंगे। अरे हमारे दोस्त की बेटी भी तो कर रही है रशिया से MBBS, डोंट वरी। हाँ जी, एडमिशन हो जाएगा जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को डॉक्टर बना देंगे जी। सीट बुक है एकदम हमारी, आप बस जाने की तैयारियां कीजिए। वैसे कितना खर्चा आ जाएगा जी? ब्रॉन्ज पैकेज बस 2 से 2.5 लाख रुपए का कंसल्टिंग चार्ज पड़ेगा जी। हाँ जी शर्मा जी, क्या हाल चाल? भाई साहब, अमाउंट सुनते ही हाँ मत क्या देना, पहले पूछ लेना इसमें टिकट, वीजा, काउंसलिंग, कॉलेज फीस सब इंक्लूडेड है ना? और जिन यूनिवर्सिटीज के वो सपने दिखा रहा है वो लेजिट तो है ना? डब्ल्यूडॉम्स की वेबसाइट पर चेक करते रहना। यार अब्रॉड में हॉस्टल फीस, ट्रैवल और फूड एक्सपेंसेस का कितना होगा भाई? और ये बता कि वो स्टाइपेंड और इंटर्नशिप कैसे मिलेगी? देखिए जी, वो तो हमारी काउंसलिंग फीस है। बाकी हमारे पास डायमंड पैकेज भी है जिसमें आप पूरे 6 साल की फीस एक साथ दे सकते हैं। आगे की कोई टेंशन ही नहीं होगी जी। क्या बात कर रही स्वीटी, एयरपोर्ट पर कोई लेने भी नहीं आया और एक दिन फोन भी नहीं उठा रहा।
फिर जी दरअसल मुझे 30-40 लाख का एजुकेशन लोन चाहिए था। जी जी डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे हैं। पांडे जी बातों में आकर कोई डायमंड वायमंड वाला पैकेज मत ले लेना, ये सब इनके लूटने के तरीके होते हैं। और सुनो, एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया था ना आपने? अच्छा सुन, ये एफएमजी प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? अबे तू अभी तक नहीं आया? ये सेकंड सेमेस्टर शुरू होने वाला है। और सुन, लमाती में बर्फ पड़नी स्टार्ट होगी भाई, मजे ही मजे। पर एजेंट ही समझ नहीं आ रहा। ये तो वही एजेंट है जिसने हमारा काम फंसाया था। क्या ये वही एजेंट है? ठीक है जी, बताते हैं। हाँ तो सोनू सर, जैसा आपको समाप्ति मैम ने बताया कि पीडब्ल्यू पर पढ़ने वाले ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड आपको जानकर के हैरानी होगी दैट दिस इज सो मच कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कि हर साल लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और उनमें से 80 से 90 हजार बच्चे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल सीट्स को पा करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपनी परसिस्टेंस और जील को कंटिन्यू नहीं रख पाते, उनको एट द एंड ऑफ द डे किसी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और उन बच्चों की संख्या लगभग 45,000 के आसपास है। और यहाँ पर हो जाते हैं उनके साथ काफी सारे फ्रॉड्स, बिकॉज उनकी जो एज है वो बहुत कम है। जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो वो महज 17-18 साल का है। वो अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेता है और ये डिसाइड करता है कि मैं 5-6 साल अपने परिवार से दूर रहूंगा। और इस दौरान उनको काफी सारी ऐसी एजेंसीज मिलती हैं, काफी सारे ऐसे एडमिशन ब्रोकर्स मिलते हैं जो उनसे एक हैवी कंसल्टेंसी फीस लेते हैं और उन बच्चों का एडमिशन अगर वो करवा भी देते हैं तो उसके बाद उनकी कोई असिस्टेंस, कोई गाइडेंस नहीं देखते। यानी उसके बाद उन स्टूडेंट्स को कितनी भी प्रॉब्लम हो, उन स्टूडेंट्स को कितनी भी परेशानी हो, दे वोंट केटर ऑल दोस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर इनका सोल्यूशन लेकर के पीडब्ल्यू आ चुका है सर। तो हम लोग हर उस बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं जो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाया इंडिया में, लेकिन बाहर जाकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना चाहता है। तो सोनू सर, आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहती है फॉरेन मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इनके दिमाग में भी हजारों ख्याल अभी चल रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। हेलो सोनू सूद सर, आई रियली एडमायर यू एंड मेरा सवाल है कि जैसे कि इंडिया में एडमिशन लेने के लिए हमें स्कोर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, तो क्या एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी नीट स्कोर इतना इम्पोर्टेंट रहता है? बिल्कुल, आपको एटलीस्ट नीट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई फ्रॉडस्टर एडमिशन दिला भी देता है तो आप भारत में वापस आने के बाद फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थॉरोली विद द गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 50 परसेंटाइल आपको लानी ही लानी पड़ेगी इन द नीट एग्जामिनेशन। और अगर आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो कट ऑफ इज ऑब्वियसली वेरी हाई एंड इट इज वेरिएबल फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। काफी स्टेट्स में वो जो कट ऑफ है 550 के आसपास है, काफी सारे स्टेट्स में 600 के आसपास है, कई जगह पर 625 के आसपास है। लेकिन आपको नीट क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा टू गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेजेस। तो सर जैसे मैंने एमबीबीएस अब्रॉड से कर ली, लेकिन मुझे प्रैक्टिस इंडिया में ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि मतलब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वहाँ का जो करिकुलम है वो अलग होगा, इंडिया का करिकुलम अलग होगा। अब मुझे इंडिया का सिलेबस, इंडिया का करिकुलम का कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे नॉलेज मिलेगी? तो प्लीज़ इसके लिए आप कुछ बताते। सो आई थिंक डॉक्टर मनीष इज अ राइट पर्सन फॉर दैट, सो ही विल बी आंसरिंग योर क्वेरी। तो देखो बेटा, एमबीबीएस चाहे आप कहीं से भी करो, इंडिया से या अब्रॉड से, आपको पढ़ने तो वही 19 सब्जेक्ट्स है। आपकी बात सही है कि फॉरेन का करिकुलम इंडियन करिकुलम से थोड़ा अलग होता है, और अगर आपको इंडिया में आकर प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंडियन करिकुलम से टच में रहना जरूरी है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीडब्ल्यू लाया है मेडेड, जो फर्स्ट ईयर से लेके आपकी इंटर्नशिप तक आपको एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाएगा, जिससे आपका फाउंडेशनल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा और वहां से वापस आके जब आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजी एग्जाम देना होगा, उसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएंगे। एंड दोस्त, देयर इज अ कॉमन एग्जाम कॉल्ड एज नेक्स्ट, विच इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो वो आपको देना ही देना होगा, चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करिए, चाहे आप बाहर से एमबीबीएस करिए। और हमारे साथ सबसे जो बेस्ट चीज है वो ये है कि आपको मेडेड के सारे लेक्चर्स का एक्सेस फर्स्ट ईयर से ही मिल जाता है। यानी यू विल बी वेरी सीरियस एंड वेरी थॉरो थ्रू योर एफएमजीई एंड नेक्स्ट एग्जाम प्रिपरेशन सिंस फर्स्ट ईयर। और उसके लिए आपको भारत के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर का एक्सेस डे 1 से ही मिल रहा होगा। तो विपिन सर, अगर मैं जाती हूँ बाहर तो उसका बजट कितना होगा? मतलब अप्रॉक्स कितना एक एस्टिमेट लेके चले कि कितना खर्चा होगा, या फिर अगर इसके लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी अगर मिलती है? तो दोस्त, यूजुअली जो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करती, एंड क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं। अगर आप कंपेयर करें इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस को, तो दे रेंजेस फ्रॉम 1.25 CR टू 2 CR।
लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ आपकी जो फीस होती है वो 25 लाख से 40 लाख के बीच में कंसोलिडेट हो जाती है अलॉन्ग विद योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपका पर्सनल एक्सपेंस थोड़ा अलग है, लेकिन आपके रहने खाने के खर्चे के साथ अलॉन्ग विद योर ट्यूशन फी आपका लगभग 25 से 40 लाख डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री आपका एक बजट हो सकता है। एंड यहाँ पर मेन जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो आती है वही फ्रॉडस्टर्स की, यानी कुछ ऐसे लोग जो एडमिशन दिला देते हैं लेकिन उसके बाद बच्चे का ख्याल नहीं रखते, या फिर बच्चे से पहले ही एक बहुत ज़्यादा लोडर अमाउंट वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ट्रांसपेरेंटली अगर किसी प्रोसेस के साथ चलते हैं, आपको एक एक चीज़ बताई जाती है, तो आई गेस आप अपना बहुत सारा पैसा भी बचा पाएंगे एंड आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेज में जाके पढ़ाई भी कर पाएंगे और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। सो आई होप कि जितने भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, वो सब क्लियर हो गए हैं। हो गए नहीं हो गए? यस सर, थैंक यू। मेरा MBBS अब्रॉड को लेके जो भी क्वायरी थी सब क्लियर हो गई, सो थैंक यू फॉर दैट। वेल डन जी, थैंक यू सो मच। ये सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंस, वहाँ उसके बारे में क्या हमें पता चल सकता है? तो सोनू सर, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ाई करने जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उनका जो बजट है दैट इज़ अ मेजर कंसर्न। तो यहाँ पर हम लोग उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं PW लोन बडी, जिसके बारे में और डिटेल में बताने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट ओवर हियर प्रतीक घोड़ेश्वर सर, जो कि स्टूडेंट्स को इस बारे में थोड़ा और डेप्थ में जानकारी दे रहे होंगे। सो बताओ भाई, कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमें चाहिए उसके बारे में थोड़ा सी मार्गदर्शन करो आप। बिल्कुल बिल्कुल सोनू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी हियर। सोनू सर, it is really nice to meet you. I hope everyone is charged up in presence of Alak sir, Sonu sir and our dear hosts. मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेके, जो कि है फाइनेंसिंग। अब अब्रॉड जाना है, पैसों की बात सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि कितने पैसे लगेंगे, कैसे होगा। PW आज तक अपनी एजुकेशन की प्रॉब्लम, जो अपने भारत देश की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करते हुए आ रहा था। अब हम फाइनेंसिंग भी सॉल्व कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कोई भी समस्या पैसों से रिलेटेड कुछ भी है, वो PW अब आपको अपने फाइनेंसिंग सोल्यूशन, जिसका नाम है लोन बडी, उसके थ्रू सॉल्व कर रहा होगा। फाइनेंसिंग सोल्यूशन के बारे में अगर थोड़ा विस्तार में बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम पूरी कोर्स फीस अप टू 100% कवर करते हैं। इसका अमाउंट 75 लाख तक हो सकता है। 15 साल तक का टेनर हम केटर करेंगे, और इसके अलावा पूरा का पूरा प्रोसेस हैसल फ्री डिजिटल डिज़ाइन किया गया है। आप सभी को PW के टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी जानकारी है। उस टेक्नोलॉजी की बदौलत हमने काफ़ी बैंकिंग पार्टनर्स, नॉन बैंकिंग पार्टनर्स के साथ में टाई अप किया है, पार्टनरशिप करी है, जिसके बदौलत हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के ये पूरा प्रोसेस करवाया जाए। एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट टीम होगी जो कि आपके इस जर्नी में आपको हेल्प करेगी। पूरा प्रोसेस अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो 72 घंटे का है। 72 आवर्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जो आपको लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। बाकी एक बार आपने स्टार्ट किया, 72 घंटे बाद यू हैव टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। फाइनेंसिंग इज़ ऑल टेकन केयर बाय PW। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि PW जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसी तरीके से अब फाइनेंसिंग। सो थैंक यू सो मच प्रतीक सर फॉर मेकिंग PW स्टडी अब्रॉड एंड एंड टू एंड प्रोडक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। सो बड़ा ही कमाल का सेशन रहा है विपिन भाई, और समाप्ति, इतना नॉलेज मिला है आप लोगों को सुनते हुए। आप लोगों ने जो रास्ते दिखाए, बड़ी आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस। और समाप्ति बताएंगे कि ये जो इतना कमाल का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा, अभी नया शुरू हो रहा है। सो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग। और लगे रहो भाई, सपने पूरे ज़रूर होते हैं, बट थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और थोड़ी सी गाइडेंस लेनी पड़ती है, और जब सही लोग गाइड करने वाले हों तो सपने साकार ज़रूर होते हैं। Absolutely. So it was our pleasure to have you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Shining बहुत always. खुश God हैं bless और you. Thank you. खुश Thank नसीब you. है कि सर आपके साथ नहीं, हम thank- लोग ये thank इवेंट you, कर पाए। thank you so much. Lots of love, sir. Thank you so much. God bless you. Thank you. सो दोस्तों, अगर आप भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपनी MBBS करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर रजिस्टर करिए। हमारी टीम आपको असिस्ट कर रही होगी एंड आपको पूरा का पूरा प्रोसेस और फ्लो समझा रही होगी कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको रिक्वायर्ड होंगे, एंड आपकी एंड टू एंड सपोर्ट के लिए PW टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। तो बच्चों, वी आर वेरी श्योर नाउ आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे स्टडी अब्रॉड को लेके, नाउ दीज प्रॉब्लम्स आर श्योरली सॉल्व्ड। आपको सिर्फ हमारे पास आना है, आपकी एप्लीकेशन से लेके आपके कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, वी आर देयर टू हेल्प यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। इन फैक्ट
आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, विपिन सर, क्या हम उसके लिए भी कुछ लेके आ रहे हैं? जी मैम, जो भी स्टूडेंट फॉरेन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक नया चैनल लेकर के आ रहे हैं, दैट इज ईपीटी प्रेप, जहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के सपने के थोड़े और करीब जा सकते हैं। So now you can click on the link given in the description and go to your dream destination. इस इवेंट को इतना शानदार बनाने के लिए थैंक यू।